फिर हमारा ग्रंथ है भजो गुरु नाम, उस पर हम थोड़ी सी चर्चा करें। वाणी को फिर उसके बाद विश्राम देंगे। केवल 2 मिनट प्रेम से भगवत नाम संकीर्तन करें। जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। राम जय जय राम। जय गो माता, जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। गौरी शंकर सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम। जय जय राम, जय जय राम। जय जय राम। जय जगन्नाथ, जय जय बलदेव, जय सुभद्रा, जय नीलाचल धाम। जय जय राम। जय जय राम। मेरे भक्त वत्सल भगवान की जय। हरिशरणम। तो हमारा जो ये नया ग्रंथ है भजो गुरु नाम, ये बड़ा ही अद्भुत ग्रंथ है। इसमें क्या है कि प्रश्न उत्तर के रूप में सब सत्संग दिए गए हैं। हालांकि ये सब सत्संग ही एक तरह से ऐसा समझिए कि श्री दादा गुरुदेव भगवान से जो प्रश्न किए गए, उनके जो उत्तर दिए गए, वो इसमें यहाँ बताए गए हैं। तो एक तरह से प्रश्न उत्तर है। तो ऐसा समझिए कि साधक जीवन के जितने प्रश्न हैं, उन सब प्रश्नों का यहाँ उत्तर श्री महाराज जी के द्वारा ही दिया गया है। सर्वप्रथम जो है श्री हनुमंत लाल जी की वंदना की गई। ज्ञान अंजन मोको गुरु दीना, राम नाम बिन जीवन हीना। श्री हनुमान जी ने बड़ी सुंदर बात कही कि भगवान के नाम के बिना जो है जीवन व्यर्थ है। अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, और हरि नाम नहीं तो जीना क्या। बड़ा ही सुंदर भाव है। क्या श्री महाराज जी ने भी कुछ भाव दिया है। उस भाव को सुनने से पहले मुझे केवल जो है 10 मिनट आप लोग दीजिए। मैं 10 मिनट में जो है इस ग्रंथ को आरंभ करता हूँ। तो 10 मिनट अगर आप लोग यहाँ रुक सकें तो बहुत अच्छा है। नहीं तो 10 मिनट बाद ठीक 8:15 पे आप लोग पुनः ज्वाइन कीजिएगा, तो हम लोग फिर इस ग्रंथ को शुरू से शुरुआत करते हैं। केवल 10 मिनट जो है मुझे दीजिए। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। राधा 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 हम लोग ये चले राधे जाए की तो एनिवर्सरी। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। देखिए मैं क्षमा चाहूंगा, वो बीच में कहे 10 मिनट अगर मैं ये ना जाता ना तो फिर हमारी कथा 8:30 तक होती। अब 10 मिनट गए तो 45 मिनट हमें कथा के लिए मिल गए। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो हम लोग जो है हमारा जो नवीन ग्रंथ है उसको हम लोग जो है आरंभ करें। एक बार मैं ग्रुप में मैसेज कर देता हूँ, जो लोग लीव हुए थे वो फिर पुनः ज्वाइन कर सकते हैं। तो बस 1 मिनट मुझे दीजिए। तो ये जो ग्रंथ है, पहले थोड़ा सा इसके विषय में हम लोग जान लें। हालांकि बहुत बड़ा ग्रंथ नहीं है, तो संभवतः 2 या 3 दिन में जो है ये ग्रंथ पूर्ण हो जाएगा। बाकी तो जैसी हरी इच्छा। तो इसके विषय में थोड़ा सा हम लोग पहले सुन लेते हैं। कहते हैं कि महाराज भक्तमाल भाष्यकार, भक्तमाल स्वरूप श्री सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज के द्वारा जिज्ञासु साधकों को जो भी पत्र प्रेषण पर सत्संग प्रदान किया गया, वह साधक जगत की एक अनुपम निधि है। और उसको परमार्थ के पत्र पुष्प के रूप में जो है श्री मलुक पीठ सेवा संस्थान से वृंदावन में वर्ष 2015 से प्रकाशित किया गया। जो कि अभी हम इसके बाद जो ग्रंथ शुरू करेंगे ना वो वही है, परमार्थ के पत्र पुष्प।
उसमें विशेषता ये है कि उसमें जो श्री दादा गुरुदेव भगवान ने अपने निज जनों को जो पत्र लिखे, उसमें क्या क्या लिखा वो हमें जानने को मिलेगा। हालांकि ऐसी सब बातें सबको नहीं बताई जाती हैं, पर वो परमार्थ के पत्र पुष्प के माध्यम से श्री गुरुदेव भगवान ने बड़ी कृपा की है, तो उसमें उन्होंने वो सब पत्र लिख दिए। तो उसमें बहुत सुंदर सुंदर बातें हमें पता लगेंगी। खैर, तो कहते हैं कुछ ही समय में ऐसी आवश्यकता का अनुभव किया जा रहा था कि अंतरराष्ट्रीय संपर्क भाषा यानी कि अंग्रेजी में इसका कुछ अंश प्रकाशित हो, जिससे जो हिंदी भाषी हैं यानी कि जो लोग हिंदी नहीं जानते हैं, जो लोग पाश्चात्य देशों में रहते हैं, तो वो लोग भी इसका लाभ ले सके। तो इस कारण से इसको इंग्लिश में कुछ अंश को प्रकाशित किया गया है। ये जो ग्रंथ है ये पूरा इंग्लिश में है, पर आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि क्या है, इंग्लिश में वो भाव बनेगा नहीं हमारा। इंग्लिश में भी बहुत सी जगह कथा होती है, पर बात ये है कि वो चीज थोड़ी सी दास को प्रिय नहीं, जैसे एकदम शुद्ध संस्कृत हो ना कहीं, या एकदम ऐसी जो बहुत सुंदर सुंदर हमारे हिंदी भाषा के शब्द हैं, वो जब तक ना हो तब कथा में फिर वो आनंद वो रस मिल नहीं पाता है। और सब लोगों को इतना अच्छे से जो है इंग्लिश शायद समझ भी ना आए, तो इसलिए हम लोग तो हिंदी में ही चर्चा करेंगे। जो प्रश्न है वो सब इंग्लिश में है, परंतु उनका हिंदी अनुवाद भी है उत्तर के रूप में। तो निश्चिंत रहिए, हम लोग यहाँ हिंदी वाला ही भाग पढ़ेंगे। अगर किसी के पास ये ग्रंथ है और उनको इंग्लिश में कुछ समझ ना आवे, तो फिर आप मैसेज कर सकते हैं अलग से पर्सनली, वहां हम उस पर चर्चा कर लेंगे। है, तो कहते हैं कि इस भावना से केवल कि जो लोग हिंदी नहीं जानते हैं वो भी पढ़ सके, वो भी साधक जीवन के जो उनके प्रश्न है उनका उत्तर मिल सके, उस भाव से जो है इसको इंग्लिश में यहाँ प्रकाशित किया जा रहा है। तो कहते हैं कि इस महनीय कार्य को श्री हरि गुरु संतों की अहेतुकी कृपा से हमारे अतिशय लाडले दुलारे श्री राम चेतन दास जी ने अंग्रेजी में अनुवाद करके और बहुत सुंदर उत्तम कार्य किया है। तो इस उत्तम ग्रंथ का नाम भजो गुरु नाम ये रखा गया। कहते ग्रंथ प्रकाशित हो सका, इसलिए जो है मेरा कोटिश आशीर्वाद है, श्री गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद भी हमें प्राप्त हो गया। कहते हैं भगवान ऐसे पवित्र कार्य को सदैव आगे भी करवाते रहें। श्री गुरुदेव भगवान का आगे महाराज जी ने अपना नाम लिखा है। तो इस प्रकार से ये एक ग्रंथ का एक मूल स्वरूप हमने समझ लिया। अब इसमें क्या क्या दिया हुआ है पहले वो कंटेंट समझाएंगे। सबसे पहले तो ग्लोरीज ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर, जो गुरुदेव है उनकी महिमा क्या है। उसके बाद ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड्स नेम, भगवान का जो नाम है अति पावन, भगवान का जो पवित्र नाम है उसकी महिमा क्या है, उसके विषय में भी बहुत से प्रश्न हैं। तो जिनको नाम जप में कुछ कठिनाई हो रही है, नाम जप के विषय में जानना है, तो उनके लिए भी है महाराज। उसके बाद जो है बायोग्राफिकल टाइमलाइन ऑफ श्री भक्तमाली जी महाराज, कि उनके विषय में थोड़ा सा और बताया गया। हालांकि हम तो उस ग्रंथ में पूर्व में ही सुन चुके हैं, पर फिर भी थोड़ा आगे हम और जानेंगे श्री महाराज जी के विषय में। और स्पिरिचुअल लिटरेचर कंपोज्ड बाय श्री महाराज जी ने जो जो ग्रंथ लिखे, जो जो महाराज जी की रचनाएं हैं, उनके विषय में भी आगे लिखा गया है। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए श्री महाराज जी की जय। आगे श्री दादा गुरुदेव भगवान के कुछ दुर्लभ दर्शन दिए गए हैं, उनकी कुछ छवियां हैं बड़ी सुंदर सुंदर, वो मैं ग्रुप में भेज दूंगा, आप लोग वहां से देखिएगा। बड़ी सुंदर छवियां हैं महाराज जी की, तो वो सब छवियां यहाँ पर हैं। हम लोग प्रथम प्रश्न से ग्रंथ की शुरुआत करें। प्रथम प्रश्न है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ श्री हरि गुरु एंड व्हाट आर द ग्लोरीज। श्री गुरुदेव भगवान का क्या स्वरूप है और उनकी क्या महिमा है, उसके विषय में यहाँ प्रश्न किया गया। तो बड़ा सुंदर उत्तर दिया गया कि ईश्वर परम दयालु है, तभी हम लोग सुखपूर्वक रह रहे हैं। क्योंकि अगर ईश्वर दयालु ना होते तो महाराज संसार तो जल जाता। भगवान अगर ये सोचते कि जो व्यक्ति मेरा भक्त है, जो व्यक्ति मेरा उपासक है, मैं केवल उस पर ही कृपा करूंगा और जो बाकी लोग हैं उन पर कृपा नहीं होगी, तब फिर महाराज सब लोग भगवान की कृपा का लाभ नहीं ले पाते और कुछ गिने चुने लोग रह जाते हैं। तो इस कारण से भगवान बड़े कृपालु हैं कि भगवान सब पर कृपा करते हैं। ऐसा भी नहीं है कि भगवान भेदभाव करते हैं, हमने कल भी इस पर चर्चा की। श्री सेठ जयदयाल गोयनका जी महाराज की एक बड़ी सुंदर बात मैंने सुनी थी। श्री सेठ जी ने कहा कि देखो, भगवान की कृपा सब पर है और बराबर है। ऐसा नहीं कि किसी पर ज्यादा है किसी पर कम है, क्योंकि अगर कृपा कम ज्यादा होती तो फिर तो ये भेदभाव वाली बात हो जाती। भगवान सब पर कृपा कर रहे हैं, पर बात ये है कि अगर किसी को अग्नि का ताप लेना है, जैसे ठंड है तो लोग हाथ सेकते हैं ना आग में, तो मान लीजिए किसी को हाथ सेकते हैं, कोई कहे कि जी मैं तो 500 मीटर दूर से हाथ सेकूंगा, तो संभव ही नहीं, वो सेक नहीं पाएगा। जो पास जाएगा
वही जो है अपने हाथों को और अपने शरीर में उष्णता का अनुभव कर पाएगा। बस उसी प्रकार सेठ जी ने बड़ी सुंदर उदाहरण दी। सेठ जी ने कहा कि जो कृपा का अनुभव करेगा वो कृपा को समझेगा, उस पर और कृपा होगी। जो कृपा का अनुभव ही नहीं करेगा, जो लोग कृतज्ञ बैठे हैं कि अरे कोई भगवान ने हमें कुछ नहीं दिया, हमने अपनी मेहनत से सब किया, तो ठीक है भैया, कर्म के बंधन में पड़े रहो। जो कृपा का अनुभव करेगा वो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से भगवान सब पर कृपा करते हैं। कहते हैं कि यदि हमारे दोषों को प्रभु देखें तो एक क्षण भी हमें सुख ना मिले, इतने दोष हैं हमारे अंदर। पर जैसे अबोध शिशु के दोषों को देखकर माता पिता उन पर ध्यान नहीं देते हैं, उसी प्रकार से संसारी माता पिता से कोटि गुना दयालु ईश्वर है। अब सोचिए, एक माता में जब इतना वात्सल्य है कि कोई छोटा सा जो बालक है माता का, वो कई बार माता को लात भी मार देता है। अब 1 या 2 वर्ष के बालक को क्या पता कि क्या सही क्या गलत है। कई बार लात भी मार देता है दुग्ध पान करते समय। कई बार जो है वो माता को बहुत परेशान कर देता है, बहुत रोने लग जाता है, लेकिन माता फिर भी उस पर क्रोध नहीं करती। क्यों? क्योंकि बालक है। तो इसी प्रकार से भगवान भी हमारे दोषों को नहीं देखते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा कि प्रभु, मैंने आपकी जो है एक कमजोरी पकड़ी है। एक जो आपकी कमजोरी है वो मुझे पता लग गई। भगवान ने कहा, गोस्वामी जी ऐसी क्या कमजोरी आपको हमारी पता लग गई महाराज? बोले, मैं समझ गया हूं कि हे नाथ, आप जो है एक जगह पर कचाई कर देते हैं और उसी के कारण जो है मैं लाभ ले रहा हूँ। यानी कि जो एक गलती आपने की, गलती तो नहीं कहेंगे, एक जगह जो आपने ढिलाई की, हाँ ऐसा कहा जाए तो उत्तम है। कहते हैं एक जगह आपने ढिलाई कर दी, उसके कारण हम लोग आपके स्वभाव को समझ गए। बाहर से तो आप कहते हैं कि भैया निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, इत्यादि प्रकार से बहुत से भगवान ने वचन कहे। वो सब वचन भगवान के गोस्वामी जी ने कहा कि ठीक है, मान गया मैं आपके वचन, पर प्रभु एक जगह आपने ढिलाई की है, वो क्या? वो नस मैंने पकड़ी है। तो भगवान ने पूछा क्या है? तो गोस्वामी जी कहते हैं कि रहती ना प्रभु चित चूक किए की। गोस्वामी जी ने कहा कि प्रभु, मैं जानता हूं कि आपके मन में गलती करने वाले की गलती रहती नहीं। इसका ये मतलब नहीं कि हम खूब गलतियां करें और ऐसा सोचें, ऐसा नहीं। गोस्वामी जी के कहने का आशय है कि जो हमसे पूर्व में गलती हो गई उसके लिए हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें भगवान से क्षमा मांगनी चाहिए। भगवान क्षमा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि रहती ना प्रभु चित्त चूक किए की, भगवान भूल जाते हैं कि मेरे भक्त में कोई दोष है। ये भगवान का स्वभाव है। करत सुरति सै बार ही की। और जो अच्छे गुण है उसके अंदर, एक भी चाहे अच्छा गुण हो, उसको 100 100 बार भगवान कहते हैं। ये भगवान की कमजोरी है। इस नस को पकड़ लेना चाहिए। हमारे गुरुदेव भगवान ऐसा कहते हैं कि भैया इस नस को पकड़ लो। बड़ी ही अद्भुत चौपाई। हमने इस पर पूर्व में भी बहुत विस्तार में चर्चा की, पुनः ज्यादा विस्तार की आवश्यकता नहीं। पर गोस्वामी जी का भाव बड़ा सुंदर है। गोस्वामी जी ने कहा कि प्रभु, मैं बस इस भाव को पकड़कर मैं लगा हुआ हूँ इस मार्ग में, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो मेरी गलतियां मुझसे अनजाने में हो रही हैं वो आप क्षमा कर देंगे। जान के कोई गलती करे तो वो तो अच्छी बात नहीं। कोई सोचे कि हम तो खूब जो है अपराध कर लें, फिर नाम जप कर लेंगे, तो वो अपराध जो है 10 गुना हो जाएगा, वो अमिट हो जाएगा। उसका तो भुगतान भगवान करवाएंगे ही। पर हाँ, आपसे कुछ अनजाने में कुछ गलती हो गई तो उसके लिए घबराना नहीं चाहिए। उसके लिए भगवान से क्षमा मांगिए, भगवान क्षमा कर देंगे। ऐसे भगवान दयालु हैं, भगवान का ये स्वभाव है। इसलिए तो श्री हरे राम बाबा ने कहा, यह पुनरावृत्ति मिटा दीजिए, हे नंद किशोर दया सागर। मैं भूल गया तुमको गिरधर, दुनिया के धंधों में पड़कर। मैं भूल गया तुमको गिरधर, दुनिया के धंधों में पड़कर। अपराध को मेरे क्षमा कीजिए, हे नंद किशोर दया सागर। यह पुनरावृत्ति मिटा दीजिए, हे नंद किशोर दया सागर। अब विमुख अनेकों जन्म गए, अस्थावर जंगम रूप धरे। यह पुनरावृत्ति मिटा दीजिए,
हे अवध किशोर कृपा सागर। फिर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार से भगवान से जब क्षमा कोई भक्त मांगता है तो भगवान क्षमा कर देते हैं। तो वही बात यहाँ श्री गुरुदेव भगवान बता रहे हैं। कहते हैं कि इसी प्रकार भगवान हमारे दोषों पर ध्यान नहीं देते। हम पग पग पर अनेक अपराध करते हैं। श्री व्यास जी ने एक भाव लिखा है महाभारत में। व्यास जी कहते हैं पदम पदम यद विपदाम उपैति। इस संसार में हर पग पर, भागवत जी में ये एक श्लोक है, पूरा श्लोक तो मुझे ध्यान में नहीं, पर उस श्लोक में ये बात कही श्री व्यास जी ने कि हर पग पर यहाँ विपदा है। क्यों? क्योंकि हर पग पर हम दोष के खजाने हैं, तो हर पग पर हमसे गलती हो रही। लेकिन भगवान हर गलती को क्षमा कर रहे हैं। हम समझ ही नहीं पा रहे हैं भगवान की कृपा क्या है, क्योंकि हमें ये नहीं पता ना हमसे दोष कितने हुए। दिन रात हमसे कुछ ना कुछ अपराध बन रहा है, तो उस अपराध को भी भगवान क्षमा करते जा रहे हैं। कहते हैं इसीलिए भगवत कृपा से जो है सत्संग प्राप्त होता है, और जीव ईश्वर की शरण में पहुंच जाए तो वह निष्पाप होकर निर्भय हो जाता है। और जो शरणागत होकर निर्भय नहीं हुआ वो फिर ठीक नहीं है। अगर आप शरणागत हो गए फिर आप निर्भय नहीं हुए, तो फिर आपकी शरणागति वास्तव में आपने स्वीकार ही नहीं की। बड़ी सुंदर एक बात पूज्य श्री प्रेमानंद बाबा महाराज से दास ने सुनी थी। उनके किसी एकांतिक सत्संग में महाराज जी ने बताया कि देखो, जब तक तुम कुछ ना कुछ भार अपने ऊपर लाद कर चलोगे तब तक भगवान निर्भर रहेंगे, और जब तुम निर्भर हो जाओगे तब सारा भार भगवान पे आ जाएगा। तो तुम निश्चिंत हो जाओ, तुम निर्भर हो जाओ, और सारा जो भार है वो भगवान के ऊपर छोड़ दो। भगवान अपने आप ही जो है सब समाधान करेंगे। तो इस प्रकार से हमें समझना चाहिए कि शरणागति में जो साधक है उसको निश्चिंत हो जाना चाहिए। कहते हैं कि महाराज, ईश्वर का नियम है कि वह किसी भी संत सदगुरु देव की सिफारिश के बिना किसी को नहीं अपनाते। ये भगवान के यहाँ का नियम है कि जो भगवान के पास जाना चाहता है उसको संत की शरण में जाना पड़ेगा। तो इसलिए संतों की, गुरुजनों की शरण बहुत आवश्यक है। इसलिए गुरु बनाना बहुत आवश्यक है। गुरुदेव की प्राप्ति बहुत आवश्यक है। कहते गुरुदेव के रूप को धारण करके ईश्वर ही अपनी प्राप्ति का उपाय बताता है। ये भगवान की कृपा है कि भगवान ही गुरु रूप में आते हैं। इसलिए श्री हरिराम बाबा ने कहा, आते न वह परमेश जो गुरुदेव के आकार में, रहता अंधेरा ही अंधेरा मोह का संसार में। श्री हरिराम बाबा ने बड़ा सुंदर ये पद लिखा है। उसमें बाबा कहते हैं कि अगर वे गुरुदेव इस संसार में, अगर वे भगवान ही गुरु रूप में ना आते तो फिर ये संसार मोह में डूब जाता, अंधेरा ही अंधेरा रहता। गुरुदेव ने जो है प्रकाश किया है इस संसार में। तो हम लोग जो है इस पद को भी अभी कुछ देर में, एक बार ये प्रश्न का जो उत्तर है पूर्ण हो जाए, फिर उसके बाद ये पद जो है हम इसको आगे सुन लेंगे। तो पहले इस उत्तर पर हम चर्चा कर लें। तो कहते हैं इस प्रकार से श्री भगवान ही गुरु रूप में आते हैं, और ईश्वर और गुरु एक ही हैं। फिर वह ईश्वर जब गुरु रूप धारण करता है तो ईश्वर की अपेक्षा अधिक दयामय क्षमाशील गुरु हो जाते हैं। हालांकि भेद नहीं है, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, परंतु जब भगवान गुरु रूप में आते हैं तो और भी ज्यादा दयालु हो जाते हैं, और भी कृपा करने लग जाते हैं। तो कहते हैं इस प्रकार से श्री गुरुदेव भगवान बड़े ही क्षमाशील, बड़े ही दयावान हैं, और गुरु भक्त पर ईश्वर प्रसन्न रहता है। इतिहास में जिन लोगों ने गुरु वाणी में विश्वास किया उन्हें प्रत्यक्ष फल मिला है। कल्याणकारी जो है शिक्षा देने वाले को श्री गुरुदेव कहते हैं, जो आपको अंधकार से बाहर निकालकर प्रकाश की ओर ले जाए, वही गुरुदेव है। कहते हैं सर्वप्रथम शिक्षा देने वाले माता पिता हैं, तो वे गुरु ही हैं। हमारे सबसे पहले गुरु तो माता पिता हैं, और उनमें श्रद्धा विश्वास रख के उनकी सेवा करनी चाहिए। और वर्णमाला तथा लौकिक व्यवहार की शिक्षा देने वाले जो श्री गुरुदेव भगवान है, उनमें भी जो मतलब स्कूल में टीचर हैं, उनका भी हमें खूब प्रेम से गुरु भाव से ही आदर करना चाहिए। कहते हैं इस प्रकार से गुरुदेव भगवान को सब रूपों में हमें देखना चाहिए। 1 मिनट मुझे दीजिए, संध्या माता जी का जो प्रश्न है थोड़ा एक बार उनका उत्तर दे दिया जाए। देखिए क्या है
कि अगर अभी आप कुंभ में नहीं पहुंचे हैं और आपका पारण भी नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, अगर भगवान का चरणामृत आपके पास में है तो तुलसी दल और चरणामृत हाथ में लेके आप भगवान के सामने क्षमापन करके वो ले लीजिए, तो आपका पारण हो जाएगा। तो फिर जैसा आपको आगे जब भी आप पहुंचे तो फिर आगे आप वैसा कर लीजिएगा। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अभी तो समय है पारण में, मतलब अभी जो है आप आराम से पारण कर सकते हैं, क्योंकि सूर्योदय के पश्चात का पारण का समय है, तो ऐसी कोई बाधा नहीं कि इतने के इतने बीच में ही करना है। तो आपको जहाँ भगवत चरणामृत मिले तो उसको लेकर और तुलसी दल लेकर आप पारण कीजिए। भैया है, सीताराम, भैया आगे श्री सीताराम। बताइए बताइए। भैया मैं कह रही थी रात को 8 बजे निकली थी ना भैया, बहुत जाम है, बिल्कुल फंसे हुए हैं बीचों बीच। शाम तक आने का कोई मतलब चांस नहीं कि पहुंच पाएंगे हम लोग वहां पे। और मतलब ठाकुर जी तो वहीं पे हम नाम से वाले क्या है, चरणामृत गुरुदेव भगवान का लाए तो उसको लेके हम पारण कर लें। सोए तो नहीं हम जी लोग जी बिल्कुल बिल्कुल भी। बिल्कुल। जी हाँ भैया कोई जी। बात नहीं, गुरु चरणामृत और भगवत चरणामृत एक ही है, तो जी उससे भैया आप जी। पारण कीजिए। जी भैया जी भैया, धन्यवाद, प्रणाम भैया। राधे राधे, श्री हरिवंश। जी श्री हरिवंश। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार से श्री महाराज जी बताते हैं कि जो व्यक्ति गुरु भक्त है भगवान भी उसी पर प्रसन्न होते हैं। ईश्वर को प्राप्त करने वाली शिक्षा जो देते हैं उनको सद्गुरु कहते हैं, क्योंकि वो हमें सच शिक्षा दे रहे हैं। जो स्कूल में पढ़ाई जा रही है वो शिक्षा लौकिक शिक्षा है, तो हालांकि वे भी गुरु स्वरूप ही हैं हमारे लिए। पर जो भगवान के पास ले जाए, सा विद्या या विमुक्त है, हमारे यहाँ शास्त्र का सिद्धांत है कि विद्या वो है जो मुक्त कर दे, जो संसार के बंधन में डाल दे, वो विद्या नहीं, वो अविद्या है। तो स्कूल आदि में अविद्या मिल रही है हमको। लेकिन जो गुरुदेव भगवान सत्संग आदि के माध्यम से और ये ग्रंथ आदि के माध्यम से शिक्षा देते हैं, अपने चरित्र के माध्यम से शिक्षा देते हैं, वे वास्तव में सदगुरु हैं। कहते हैं लोक में कोई ज्ञान बिना गुरु को नहीं होता है। यानी कि सरल शब्दों में, लोक में कोई भी जो ज्ञान है वो बिना गुरु के आना चाहिए ना यहाँ पे। क्योंकि हाँ, बिना गुरु के कोई ज्ञान नहीं होगा हमें, तो गुरुदेव की कृपा से ही सब ज्ञान होता है। इसलिए ईश्वर ही गुरु है ऐसा मानना चाहिए। अभी जैसा संध्या माता जी ने भी बताया कि गुरुदेव का चरणामृत है हमारे पास, तो वो भी भगवत चरणामृत स्वरूप ही है, क्योंकि ईश्वर और गुरुदेव में कोई भेद नहीं है। तो कहते हैं कि जो व्यक्ति ईश्वर को पाना चाहता है वो बिना गुरु के ईश्वर को नहीं पा सकता। इसीलिए भगवान के पर धाम को गए गुरु वापिस आए, गंगा में गुरु भाव होने से चरणामृत के नीचे जो है कमल दल प्रकट हो गए। ऐसी अनेक जो है लीलाएं भी हुई, जिसमें जो गुरुदेव भगवान, जब उनका शरीर भगवान के यहाँ चला गया, उसके बाद भी अपने शिष्यों पर कृपा करने के लिए वे पुनः लौटे हैं, और बहुत बार उन्होंने जो है परोपकार किया है। ऐसे ही अनेक सदगुरु का भी वर्णन जो है हमारे यहाँ आया है। जैसे श्री नारद जी हैं, श्री कपिल भगवान हैं, श्री बिहारी कृष्णदास जी महाराज कलयुग में सबसे श्रेष्ठ सदगुरु माने गए। श्री कृष्णदास बिहारी जी महाराज को कलयुग का सबसे श्रेष्ठ गुरु बताया श्री नाभा गोस्वामी जी ने। भक्तमाल में आगे श्री कृष्णदास बिहारी जी का चरित्र हम सुनेंगे। इन्हीं के ही शिष्य श्री अग्र स्वामी जी हुए, अग्र देवाचार्य जी महाराज, अग्र देवाचार्य जी के शिष्य श्री नाभा गोस्वामी जी हुए। लेकिन वहां पे बात यह है कि नाभा गोस्वामी जी ने इसलिए उनको श्रेष्ठ नहीं कहा कि ये तो जी हमारे रामानंद संप्रदाय के हैं इसलिए श्रेष्ठ कह दूं, या ये मेरे ही परम गुरुदेव हैं इसलिए कह दूं, ऐसा नहीं। कृष्णदास बिहारी जी वास्तव में सबसे श्रेष्ठ सदगुरु हैं। क्यों, हम आगे उनकी कथा में समझेंगे। कृष्णदास बिहारी जी क्या करते थे कि पकड़ पकड़ कर शिष्य बनाते थे। जो मिल जाता उसको शिष्य बना लेते, इस भाव से नहीं कि कुछ दक्षिणा दे देगा या कुछ दे देगा। उसको भगवान का मंत्र सुना देते, उसको कहते भैया भजन करो। सबको भजन में पकड़ पकड़ कर लगाते। इसलिए श्री कृष्णदास बिहारी जी को सबसे श्रेष्ठ गुरु माना गया कलयुग में। कहते हैं गुरुदेव दया करते हैं तो संपूर्ण ज्ञान एवं संपूर्ण भक्ति की प्राप्ति क्षण भर में ही मनुष्य को हो जाती है। इसलिए गुरुदेव की शरण में जाना, गुरुदेव का आश्रय लेना, ये सबके लिए बहुत आवश्यक है। और सबको जो है श्री गुरुदेव भगवान के सानिध्य में ही रहना चाहिए। इस प्रकार से श्री गुरुदेव की महिमा है। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद् गुरुदेव भगवान की जय। तो हम लोग एक बार वो पद सुन लें जिसमें श्री हरे राम बाबा ने गुरुदेव की महिमा गाई है। हरे राम बाबा महाराज लिखते हैं, बाबा लिखते हैं,
आते न वह परमेश जो गुरुदेव के आकार में, रहता अंधेरा ही अंधेरा मोह का संसार में। आते न वह परमेश जो गुरुदेव के आकार में, रहता अंधेरा ही अंधेरा मोह का संसार में। होते सभी रत भोग में, अपना ही स्वार्थ साधते, है कौन निष्कामी बना देता लगा उपकार में। अंतःकरण की तमना सहित निज बचन किरण प्रकाशिते, है इस तरह से कौन लगता जीव के उद्धार में। गुरुदेव के चरणार बिंदों की शरण जब तक न ली, दिन जिंदगी के इस तरह कितने गए बेकार में। वे हैं दयालु दीन वत्सल, राम संशय छोड़ दे, तेरा भला हो जाएगा तू रह पड़ा दरबार में। आते न वह श्री राम जो गुरुदेव के आकार में, रहता अंधेरा ही अंधेरा मोह का संसार में। भगवान की जय। इस प्रकार से श्री हरिराम बाबा ने भी श्री गुरुदेव भगवान की महिमा के विषय में बताया है। अगला जो प्रश्न है उसमें ये पूछा गया कि वाई इज गुरु कॉल्ड ब्रह्मा विष्णु महेश, गुरु को ही ब्रह्मा विष्णु महेश क्यों कहा गया है। तो इसका एक बड़ा सुंदर उत्तर दिया गया। हम लोग कहते हैं ना गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, तो ये बात क्यों कही गई, इस बात के पीछे कारण क्या है। कहते हैं कि एक बड़ा प्रसिद्ध भाव है, और इसमें बात ये कि जैसे पिताजी माता में वीर्य स्थापित करके पुत्र को जन्म देते हैं, वैसे ही गुरुदेव मंत्र और उपदेश देकर साधन योग्य शरीर जन्म देते हैं। यानी कि जो गुरुदेव भगवान है वे मंत्र देकर हमें साधन योग्य शरीर देते हैं, कि जब तक गुरु जी से मंत्र ना लिया जाए तब तक वो मंत्र फलदायक नहीं होता है। इसलिए गुरु मंत्र से ही शिष्य को साधन करने के लिए उपयोगी शरीर मिलता है, एक नवीन जन्म होता है गुरु मंत्र लेने के बाद। तो उससे फिर जो है भगवान को पाया जा सकता है। कहते हैं द्वितीय जन्म इसलिए कहते हैं, कहते हैं पुत्र बिंदु संतान है और शिष्य नाथ जो है वंश है। साधन देह के दाता होने से गुरुदेव ब्रह्मा है। जैसे ब्रह्मा जी सारी सृष्टि करते हैं तो उसमें जो शरीर सब ब्रह्मा जी देते हैं, तो सबको शरीर जब ब्रह्मा जी दे रहे हैं तो वैसे ही गुरुदेव भी हमें जो है शरीर देते हैं ताकि हम भजन कर सके। शरीर यही है, पर उसको जो है पाप मुक्त करके गुरुदेव एक नया जीवन दे देते हैं। तो नया जीवन देने का कार्य ब्रह्मा का है, इसीलिए गुरुदेव को ब्रह्मा कहा गया। कहते हैं साधन देह की साधना का पालन रक्षण ये भी गुरुदेव अपनी कृपा शक्ति से करते हैं। और इसीलिए जो है भगवान को विष्णु, गुरुदेव को विष्णु कहा गया, क्योंकि भगवान विष्णु जो है वे सृष्टि का संचालन और रक्षण करते हैं। कहते हैं स्थूल भौतिक शरीर का जैसा नाश होता है उस प्रकार सूक्ष्म का भी नाश नहीं होता है। जो हमारा सूक्ष्म शरीर है उसका नाश नहीं होता है, तो गुरुदेव उस सूक्ष्म और कारण शरीर का भी नाश कर देते हैं। जैसे कोई व्यक्ति जो है इस संसार में आया, उसने खूब जो है पाप पुण्य किए, और वो पाप पुण्य भोगेगा कैसे। क्योंकि एक प्रश्न आया था बहुत पहले, और ये बड़ा अच्छा प्रश्न था। तो जब रामचरितमानस की कथा चल रही थी उसमें ये प्रश्न आया था। अनीशा माता जी हमारे साथ जुड़े हैं, वे जानते होंगे। उस समय ये बात हुई कि जब शरीर तो मर गया, वो तो जला दिया गया, और आत्मा अमर है, तो फिर कष्ट किसको दिया जाएगा, नरक में किसको यातना दी जाएगी, या स्वर्ग में कौन सुख भोगेगा। तो उसका उत्तर ये है कि ये तो हमारा स्थूल शरीर है, ये तो जल जाएगा। एक सूक्ष्म शरीर होता है जो हमें नरक या स्वर्ग की यातना भोगने के लिए मिलता है, वो नष्ट नहीं होता है। वो ऐसा शरीर है कि उसमें कितनी भी यातना दी जाए वो मरेगा नहीं, क्योंकि अगर वो शरीर मर ही गया तो फिर स्वर्ग में यातना कैसे मिलेगी। तो उसमें बहुत ज्यादा जो है कष्ट मिलता है, बहुत ज्यादा। जैसे कहते हैं ना, तेल की कढ़ाई में तल दिया गया, अब जब किसी को तल देंगे तो मर गया।
पर सूक्ष्म शरीर मरता नहीं है, उसको कष्ट होता है। इसलिए जो जितने भी हम पाप करते हैं उनका भुगतान फिर नरक में ऐसे करवाया जाता है। किसी को तेल के कढ़ाई में डाल दिया, किसी को रक्त के कुएं में डाल दिया, किसी को बड़े बड़े खूंखार जानवर काट रहे हैं, किसी को महाराज बड़े बड़े बिच्छू काट रहे हैं। बहुत भयंकर यातना है नरक की, जो 28 प्रकार के नरकों का वर्णन भागवत जी में भी किया और गरुड़ पुराण में भी आया। वो सुनकर जो व्यक्ति डर जाता है बहुत ज्यादा। तो वो सूक्ष्म शरीर नष्ट नहीं होता, पर गुरुदेव की कृपा से वो सूक्ष्म शरीर भी नष्ट हो जाता है। इस कारण से गुरुदेव को शंकर कहा गया, क्योंकि शंकर जी जो है प्रलय लाते हैं। तो कहते हैं जिससे आवागमन का चक्र बंद हो जाए, फिर पुनः संसार में नहीं आना पड़ता है और जीव भगवत पार्षद बन के भगवान का ही शरीर पाकर अपने इष्ट देव की सेवा में स्थित हो जाता है। इस कारण से अपनी इच्छा के अनुसार भगवान के धाम को जाता है। अगर उसको मोक्ष चाहिए तो मोक्ष ले लेता है, जैसा भी उसका भाव बने। तो जो वो सूक्ष्म शरीर को खत्म किया, उस कारण से श्री गुरुदेव भगवान को महेश्वर कहा गया है। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार जो है श्री गुरुदेव भगवान को ब्रह्मा विष्णु महेश इसलिए कहा जाता है। नया जीवन दिया उन्होंने, मंत्र दिया इसलिए ब्रह्मा, उस मंत्र की और हमारे शरीर की रक्षा करते हैं इसलिए विष्णु, और सूक्ष्म शरीर का अंत करते हैं इसलिए महेश्वर। कहते शुड बी वर्शिप अवर गुरु द सेम वे एज वी वर्शिप भगवान, यानी कि जैसे हम भगवान की वंदना करते हैं, क्या उसी प्रकार से हमें जो है गुरुदेव की वंदना भी करनी चाहिए। तो इसमें एक बड़ा सुंदर भाव है। कहते हैं कि क्षेत्रीय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव के लिए ना बंधन है और ना मोक्ष है। अखंड ज्ञान से युक्त वे तो अनंत ब्रह्म ही है साक्षात। जो गुरु हैं वे कोई बंधन और मोक्ष आदि के लिए नहीं आए हैं, वे तो हमारा कल्याण करने आए हैं। तो कहते हैं शरीर दृष्टि से तो गुरुदेव एक मनुष्य के रूप में दिखते हैं, पर वे वास्तव में मनुष्य नहीं है। जैसे श्री राम श्री कृष्ण ये सब मनुष्य रूप में आए, पर वे हैं तो भगवान, वे मनुष्य नहीं है। उसी प्रकार से गुरुदेव भी मनुष्य के रूप में दिख रहे हैं, पर वे मनुष्य नहीं है। सब प्रकार के भेदभावों से रहित हैं और उसी प्रकार गुरु साक्षात पर ब्रह्म है। जैसे मंदिर में अर्चा विग्रह से विराजमान प्रभु दर्शन और सेवा का सुयोग हमको देते हैं, तो वो सुयोग जो श्री भगवान विग्रह के रूप में देते हैं, वैसा ही सुयोग श्री गुरुदेव भगवान हमें स्थूल शरीर के रूप में दे रहे हैं। जो गुरुदेव का शरीर है उसके रूप में हम उनकी पूजा कर रहे हैं। तो वो इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि वो शरीर में आए। अगर वो शरीर में ना आते तो हम पूजा कैसे करते। तो ऐसा ही हमें ये समझना है कि जैसे भगवान अपने अर्चा विग्रह में आए हैं हमारा उद्धार करने, हमारे घर में जो श्री ठाकुर जी विराजमान है, वैसे ही श्री गुरुदेव भगवान एक मनुष्य के रूप में आए हैं। हाँ बिल्कुल, हमारा जो है उद्धार करने के लिए श्री गुरुदेव भगवान ऐसे प्रकट हुए। तो कहते हैं इस प्रकार से श्री गुरुदेव भगवान भी स्थूल विग्रह लेकर आते हैं और हमें इसी स्थूल विग्रह का दर्शन प्राप्त होता है। इसी की सेवा और ध्यान संभव है और व्याप्त का नहीं। अब आपको कोई कहे कि भैया आपके जो गुरु जी हैं वो व्याप्त हैं, ध्यान लगाओ, कैसे ध्यान लगा पाएंगे। हाँ, जब गुरुदेव की प्राप्ति हो गई एक शरीर के रूप में, फिर गुरुदेव की हम उपासना करने लग गए, फिर उनकी कृपा से जब ज्ञान होगा तब धीरे धीरे उनका ध्यान भी होने लग जाएगा। अगर कोई पहले ही कहे कि बस शरीर में तो वे नहीं है, व्याप्त है, तो व्याप्त का ध्यान, व्याप्त तो भगवान का भी ध्यान नहीं लगता है। कोई कहे कि निराकार ब्रह्म का ध्यान लगाओ, अब जो निराकार है उसका क्या ध्यान लगेगा, वो तो निराकार है ना। ऐसा तो संत सदगुरुदेव इस कारण से पूजनीय है। द्वार प्रेम से बोलिए श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। अब यहाँ पर जो प्रश्न है ना, बहुत बड़े बड़े नहीं, छोटे छोटे प्रश्न है और ये प्रश्न बहुत सुंदर है। ये जो पुस्तक है बजोर गुरु नाम, इसको जो है अवश्य ही सबको एक बार तो पढ़ना चाहिए। आप लोग अगर कभी वृंदावन जाएं तो मलुक पीठ में आप इस पुस्तक को ले सकते हैं, और जिनके पास अभी नहीं है आप इस सत्संग को ही बार बार सुनिए, क्योंकि ये बड़े सुंदर सुंदर प्रश्न है, इसमें गुरुदेव की नाम की सबकी महिमा है। खैर, अगला प्रश्न आया कि व्हाट प्रिकॉशन शुड द गुरु एंड शिष्य ऑब्जर्व इन देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप, यानी कि जो गुरु और शिष्य के बीच में एक मर्यादा है, तो क्या ऐसी सावधानियां हमें रखनी चाहिए कि वो मर्यादा बनी रहे। कहते हैं परमार्थ के लिए गुरु का आश्रय लिया जाता है और गुरु भी परमार्थ की सिद्धि के लिए शिष्य को आश्रय दें, तब लाभ संभव है। अब गुरु जी इसलिए शिष्य बनावे कि बस हमारे शिष्य बन जाओ और हमें खूब धन दे दो, तो ना तो गुरु जी का लाभ है और ना शिष्य का लाभ है, दोनों नरक में जाएंगे।
मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा संत सदगुरुदेव सब कहते हैं, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, ऐसा शास्त्र कहते हैं महाराज। परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज ये बात कहा करते थे कि लोग गुरु बनाकर भी नरक में जा रहे हैं। तो हमारे गुरुदेव भगवान ने प्रश्न किया कि स्वामी जी आप ये बात कह रहे हैं, मैं समझ नहीं पाया, इसका आशय क्या है। स्वामी जी ने कहा कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गुरु नहीं बनाना चाहिए, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ किसी परंपरा से मत जुड़ो, खूब जुड़ो, लेकिन उसी गुरु से जुड़ो जो आपको भगवान तक ले जावे। आजकल क्या चल रहा है कि शिष्य बना लिए, इतनी फीस है जी दीक्षा की, इस समय आ जाओ, इतने पैसे दो, इतने नारियल चढ़ाओ, इतने कपड़े ले आओ गुरु जी के लिए, और लो जी मंत्र सुना दिया। और मंत्र कैसे सुना दिया, एक पूरा हॉल बनाया, उस हॉल में बैठे, हॉल में बैठकर मंत्र बोल दिए 5 कि इन 5 में से जो मंत्र तुम्हें प्रिय लगे बोलो। तो ये दीक्षा नहीं है, ये नाटक है, दोनों नरक में जाएंगे, सब लोग जो उस हॉल में बैठे सब नरक में जाएंगे। गुरु दीक्षा कैसे होती है, गुरुदेव के पास आप गए, आपने प्रार्थना की, गुरुदेव ने आपको समझा कि हाँ ये योग्य शिष्य है, तो कृपा करके आपके कान में वे मंत्र सुनावे, आपको स्वरूप दें, और उसमें कोई भावना ना करें कि हमें इतने पैसे दे दो या इतना कुछ दे दो। हाँ, शिष्य का जो भाव हो वो अपने भाव से गुरुदेव को कुछ दक्षिणा देना चाहिए तो अलग बात है। जैसे हमारी जब दीक्षा हुई थी, तो दीक्षा जब हुई तो क्या हुआ कि पहले हमें कंठी माला आदि दी गई, फिर तिलक स्वरूप दिया गया, उसके बाद फिर महाराज जी आए। जब महाराज जी आए, महाराज जी ने सत्संग की कुछ बातें बताई कि दीक्षा के लिए क्या क्या उपयोगी है, दीक्षा उपदेश कहते हैं उसको। तो महाराज जी दीक्षा उपदेश जब महाराज जी ने दिया तो शुरू में ही उन्होंने बात कही कि देखो भैया ऐसा है कि हमने आपको अपने आप से नहीं जोड़ा है, सीधी सीधी बात है, हमने आपको राम जी से जोड़ दिया, भगवान से आपको जोड़ दिया है। अब आपको भजन करना है और भगवान के पास जाना है। आप चाहे आज के बाद कभी वृंदावन हमसे मिलने मत आओ, कोई बात नहीं, कभी गुरु पूर्णिमा पे हमारा पूजन मत करो, कोई बात नहीं, आप अपना कल्याण करो, भजन करो और भगवान के धाम जाओ, यही हम चाहते हैं। और महाराज जी ने बड़ी विशेष बात ये कही थी कि हमें ना तो आपसे अन्न के नाम पे एक दाना चाहिए, ना तो आपसे वस्त्र के नाम पे एक सूत का धागा चाहिए, और ना ही धन के नाम पे एक कौड़ी चाहिए, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। आप भजन कीजिए, अपना कल्याण कीजिए, इसी कारण से आपको मंत्र दिया जा रहा है। तो ये है प्रामाणिक गुरु। इस प्रकार से जो है प्रामाणिक गुरु दक्षिणा देते हैं। कहते हैं इस प्रकार से श्री गुरुदेव भगवान जब शिष्य के कल्याण के लिए उसको आश्रय दे तभी वो लाभ संभव है। जी बिल्कुल, परमात्मा की कृपा से ही श्री गुरुदेव भगवान की जो है प्राप्ति होती। इस कारण से जो सच्चे सदगुरु हैं भगवान की कृपा से ही मिलते हैं। कहते हैं लौकिक स्वार्थ की सिद्धि के लिए गुरु शिष्य संबंध अर्थहीन है। बाजीगर की तरह कुछ चमत्कार दिखाने वाले या शिष्य समुदाय को बढ़ाने वाले, वो जो खुद को खुद ही भगवान या जगत गुरु घोषित कर देते हैं, वो वास्तव में गुरु नहीं। बहुत से ऐसे लोग घूम रहे हैं कि अरे हम ही भगवान हैं, हमारी शरण में आ जाओ, तुम्हारा कल्याण हमसे ही होगा। अच्छा बात ये है कि मैं देखता हूँ कई जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो बताते हैं कि देखिए आपकी राशि में राहु 8वीं दशा में बैठा है, आपके ऊपर बहुत संकट आने वाला है, तो लोग हाथ जोड़ लेते हैं। वहीं वीडियो बन रही, वीडियो में ही हाथ जोड़ लिए कि गुरुदेव मुझे बचाइए। हर व्यक्ति को तो गुरु बना रखा है हमने, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति कोई चमत्कार दिखा रहा है जरूरी नहीं कि वो कोई बहुत सिद्ध ही हो। चमत्कार तो जादूगर भी दिखाता है, चमत्कार तो एक जोकर भी दिखाता है, क्षमा चाहूंगा, लेकिन बात यही है सत्य कि चमत्कार तो एक जोकर भी दिखा रहा है। जो वो नाटक कर रहा है वो हर व्यक्ति थोड़ी कर सकता है, वो भी तो चमत्कार है। तो गुरु कोई जोकर थोड़ी है। तो चमत्कार दिखाने वाला या कोई ऐसा कहे कि जी इनके तो बहुत से शिष्य हैं, तो बहुत से शिष्य हैं तो क्या हो गया, मूर्खों का समाज बड़ा जबरदस्त है, ऐसा मैं नहीं, ऐसा हमारे एक संत हैं श्री राघवाचार्य जी महाराज, बड़ी सुंदर कथा कहते हैं, संभवतः आप लोगों ने सुना भी होगा उनको। राघवाचार्य जी महाराज कहते हैं कि मूर्खों का समाज बड़ा जबरदस्त है। तो जैसे साईं बाबा को मान रहे हैं, अब कोई कहे कि जी साईं बाबा के तो बड़े फॉलोअर हैं, तो बहुत ज्यादा फॉलोअर होने से साईं बाबा प्रमाणिक थोड़ी हो गए, है तो वो प्रिय थी, वो भगवान थोड़ी है। तो इस प्रकार जो खुद को भगवान बता रहे हैं या खुद को जगत गुरु घोषित कर रहे हैं या चमत्कार दिखाकर शिष्य बटोर रहे हैं, वो कोई गुरु नहीं है और उनकी शरण में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। वो सब नाटक कर रहे हैं, तो ऐसे मूर्खों से बचना चाहिए। जैसे अभी हमने कल की कथा में सुना था, अगर आपको याद हो, महाराज जी एक गांव में गए थे कथा करने और वहां गांव के लोगों ने कहा कि हमें दीक्षा दीजिए। तो जब महाराज जी दीक्षा देने लगे तो वहां के गांव के जो पंडित जी थे, पंडित जी डर गए कि अब जो है मेरे जितने भी सब यहाँ के यजमान हैं वो सब इन बाबा जी के शिष्य हो जाएंगे, तो फिर मुझे दक्षिणा नहीं मिलेगी। तो पंडित जी मंच पर खड़े होकर चिल्ला रहे थे
कि 20 रुपए में नहीं, 20 आना में दीक्षा, 20 आना में दीक्षा। फिर महाराज जी ने दीक्षा बंद कर दी कि ठीक है, पंडित जी से ही दीक्षा ले लो। तो ये कथा हमने कल सुनी थी। तो ऐसे दीक्षा नहीं होती, दीक्षा को बेचा नहीं जाता है। कहते हैं प्रतिष्ठा, भोजन, आवास आदि की सुविधाएं शिष्य से गुरु और गुरु से शिष्य यदि चाहते हैं, यानी कि कुछ चाहता है अगर गुरु आपसे बदले में कि हमें प्रतिष्ठा मिल जाए, हमें भोजन मिल जाए, घर मिल जाए, धन मिल जाए, वो फिर गुरु नहीं है। समझो वो आपको ठगने का प्रयत्न कर रहा है। इस प्रकार से ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। खैर एक बार प्रेम से बोलिए श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। सदगुरुदेव भगवान वे हैं जिनके विषय में एक बड़ी सुंदर बात कही गई कि ना कुछ लेते सब कुछ देते, इनका दान निराला रे। ले लो रे रंग ले लो रे सखियों, आ गया रंगने वाला रे। मेरा सदगुरु रंगने वाला रे। जन्म जन्म की भूली भटकी, हो गया आज उजाला रे। ले लो रे रंग ले लो रे सखियों, आ गया रंगने वाला रे। मेरा सदगुरु रंगने वाला रे। जो ना कुछ लेते और सब कुछ देते, इस प्रकार से श्री गुरुदेव के विषय में कहा गया। कहते हैं व्हाट एटीट्यूड शुड अ शिष्य कल्टीवेट टुवर्ड्स गुरु। हमारा एक क्या, एक भाव होना चाहिए गुरुदेव के प्रति, हमारा एक किस प्रकार से हम गुरुदेव की तरफ देखें। कहते हैं, जिसमें त्याग तितिक्षा है, जो संग्रह परिग्रह से रहित है, वे ही संत सदगुरुदेव हैं। और वेश मात्रा का जो है बंधन सेवन करना, उससे हानि नहीं है, उससे लाभ है। पर तुच्छ भाव हृदय में रहने से गुरुत्व का नाश हो जाता है। सरल शब्दों में जो श्री गुरुदेव हैं, वे त्यागी होने चाहिए, संग्रह परिग्रह से रहित होने चाहिए, ये सब बातें ठीक है। और जो वेश है गुरुदेव का, जो साधु वेश है, उसका हम अगर सेवन करें, वंदन करें, तो उससे बहुत लाभ है। पर अगर उसमें कोई तुच्छ भाव आ जाए कि अरे ये गुरु जी देखो वैसे तो साधु हैं, गाड़ी में घूम रहे हैं, तो उससे फिर क्या है, हानि हो जाती है। उससे फिर गुरुदेव की जो प्रतिष्ठा है उसका नाश हो गया। गुरु जी मान लीजिए किसी को कहें कि भैया लाओ हमें गाड़ी दो, और हम जो है हेलीकॉप्टर में उड़ेंगे और गाड़ी में जाएंगे, वरना हम जाएंगे ही नहीं, तो गुरुत्व का नाश हो गया। और शिष्य ने अगर ऐसा सोच लिया, क्योंकि कई ऐसे संत हैं जो गाड़ी में जा रहे हैं, पर वो अपनी तरफ से थोड़ी मांग रहे हैं, उन्होंने ये आग्रह नहीं रखा कि हम गाड़ी में ही जाएंगे। हाँ, कोई गाड़ी ले आए तो ले ली, क्योंकि उनके लिए गाड़ी और पैदल चलना समान है। ये समझना है कि जो गाड़ी में जा रहे हैं, जरूरी नहीं कि वो सब ढोंगी पाखंडी हों, क्योंकि सब प्रामाणिक संत गाड़ी में जा रहे हैं। इसका ये आशय नहीं कि उनको गाड़ी की आवश्यकता है। गाड़ी कोई ले आया प्रेम से, आदर से, तो उन्होंने स्वीकार किया। लेकिन वो ये आग्रह नहीं रख रहे कि नहीं हम तो इसी गाड़ी में जाएंगे और हम हेलीकॉप्टर में ही उड़ेंगे। जो ऐसा आग्रह रखे वो गुरु नहीं, ये समझना है। कहते हैं कि जो हितोपदेष्टा, कल्याणकारी शिक्षा देने वाला है, वही गुरु है, और गुरु की आज्ञा मानने वाला ही शिष्य है। इसलिए शिष्य को सदैव अपने गुरुदेव के प्रति श्रद्धा का भाव रखना चाहिए। कहते हैं वट भाव शुड वन कीप टुवर्ड सेंट्स। और जो बाकी संत हैं, उनके प्रति हमारा क्या भाव होना चाहिए, ये एक अगला प्रश्न किया गया। तो कहते हैं कि इसका बड़ा सुंदर उत्तर है। कहते भगवान श्री कृष्ण ही जगत गुरु हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरु। और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में श्री वाल्मीकि महर्षि ने भगवान राम के विषय में भी यही बात कही है कि जगत गुरुम च शाश्वतम। तो कहने का आशय है कि भगवान ही वास्तव में जगत गुरु हैं, और जहां जहां से हितकारी उपदेश प्राप्त होता है, वो सब गुरु तत्व ही है। श्री कृष्ण ही जब गुरु में व्याप्त होकर फिर उपदेश देते हैं, तो प्रत्येक श्रद्धालु शिष्य का गुरु श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। ऐसा सबको समझना चाहिए कि गुरुदेव भगवान का ही स्वरूप है, और जहाँ जिस भी संत से हमें अच्छी शिक्षा प्राप्त हो, भजन की शिक्षा प्राप्त हो, वे सब गुरु रूप ही हैं। इसलिए श्री व्यास जी ने कहा कि आदि मध्य और अंत में यही रसिकन की रीति, संत सबे गुरुदेव हैं, व्यास ही है परितीति। श्री व्यास हरे राम व्यास जी कहते हैं कि संत सभी गुरुदेव हैं, जितने भी संत हैं वे सब जो गुरु स्वरूप ही हैं। कितने सर्वत्र उपदेशक श्री कृष्ण ही हैं, और सर्वत्र गुरु तत्व श्री कृष्ण ही है। इस प्रकार से श्री कृष्ण और गुरुदेव एक ही हैं, उनमें भेद नहीं है। हरे राम व्यास जी ने भी ये बात कही कि मुझे विश्वास है कि भक्त संत सब गुरुदेव हैं, और संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, किमपि मति विमल कह दास तुलसी। गोस्वामी जी ने भी एक भाव कहा कि संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, किमपि मति विमल कह दास तुलसी। गोस्वामी जी ने कहा कि विमल बुद्धि से विचार करो,
तो ये समझ आता है, गोस्वामी जी कहते हैं मेरी समझ में आया कि तुलसीदास की समझ में तो ये आया कि संत और भगवान के नाम मात्र में भी कोई अंतर नहीं, कोई छोटा सा भी अंतर नहीं। संत ही भगवान है, भगवान ही संत है, ऐसा मानना चाहिए। जितने भी भक्त हैं भगवान के, वे भी सब गुरु स्वरूप ही हैं, ऐसा समझना चाहिए। कहते हैं इस प्रकार भक्तमाल का जो दिव्य सिद्धांत है कि भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक, वो यहाँ सिद्ध होता है कि भक्त भगवान भक्ति और गुरु ये चारों एक ही हैं, इनमें कोई भेद नहीं। चार स्वरूपों में दिख रहे हैं पर हैं वास्तव में एक ही। तो कहते हैं इनके चरणों की वंदना करने से सभी प्रकार के विघ्नों का नाश होता है, और ये समझ आ जाए तो इस सिद्धांत में विश्वास हो जाए तो कल्याण है। इससे ही शांति भक्ति की प्राप्ति होती। श्री भक्तमाल का, श्री गुरुदेव भगवान का यह वाक्य हमारे लिए मान्य है कि बिना भक्तमाल के भक्ति रूप अति दूर है। अगर आपको याद हो, जब हमने श्री भक्तमाल को शुरू किया था तो उसमें भक्तमाल की शुरुआत में हमने एक भाग पढ़ा था, बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है, जो कि हमारे गुरुदेव भगवान ने ही लिखकर गीता प्रेस की भक्तमाल में भी प्रकाशित किया। तो वो पूरा भाग जो है, जिसके पास भी भक्तमाल है आप पुनः आज पढ़ सकते हैं, वो श्री गुरुदेव भगवान ने ही लिखा है। तो उसमें हमने जो भाव पढ़ा था कि बिना भक्तमाल के भक्ति रूप अति दूर है, उसमें हमने एक भाव और पढ़ा था, अगर आपने ध्यान से वहां सुना हो, कि बिना भक्तमाल मतलब बिना भक्ति, बिना संतों के और बिना गुरु की कृपा के भक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए संतों की, भक्तों की कृपा बहुत आवश्यक है। इसलिए श्री हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, भक्तों की कृपा विशेष है, आपकी कृपा तो विशेष है ही, पर भक्तों की कृपा ज्यादा विशेष है। गुरु को भगवान से ऊपर इसलिए तो माना गया है, भगवान तो भगवान है, ठीक है, अपनी जगह पर भगवान है, बहुत दूर है, पर गुरु रूप में आकर वे बहुत सुलभ हो जाते हैं, ऐसा। तो इस प्रकार से कहते हैं कि संत संग में श्री भक्तमाल ही प्रधान है, और भक्तमाल में भागवत रामायण आदि सबका सारांश आ जाता है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति संत का संग करे या सत्संग करे, एक ही बात है, तो उसमें जो है श्री भक्तमाल को अगर कोई पढ़ रहा है तो भागवत रामायण रामचरितमानस आदि सब ग्रंथों का सार वास्तव में पढ़ रहा है। तो अगर केवल कोई भक्तमाल पढ़ता है तो वो सब ग्रंथों को एक साथ समझ रहा है और उनका सब सार समझ रहा है। इसलिए भक्तमाल जो है, सदैव भक्तमाल के प्रति सबको आदर रखना चाहिए, और प्रत्येक मनुष्य को जीवन में भक्तमाल को अवश्य पढ़ना चाहिए। भक्तमाल पढ़ने से सब ग्रंथों का सार प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से श्री भक्तमाल की, भक्तों की, संतों की और गुरुदेव की महिमा कही गई है। श्री व्यास जी ने भी कहा कि संत सभे गुरुदेव हैं, व्यासे ही ये परिधि थी। इस पर तो अभी हम चर्चा कर ही चुके हैं। तो इसलिए श्री तुलसीदास जी की जो ये बात है, ये पूर्ण रूप से प्रमाणिक सिद्ध होती है कि किसी भी प्रकार से भक्त में भगवान में और संत में भगवंत में कहीं कोई भेद, कोई अंतर, नाम मात्र का भी अंतर नहीं है। किमपि मति विमल कह दास तुलसी, कोई रंच मात्र भी इस प्रकार से भेद संत में और भगवान में नहीं बताया गया है। कहते हैं श्री कृष्ण ही सब संतों के रूप में विराजमान है, और श्री कृष्ण ही श्री गुरु स्वरूप है। तो इस प्रकार से जो है इस प्रश्न का भी उत्तर यहाँ पे दिया गया। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय। हाँ बिल्कुल, देखिए कोई बात नहीं, आपके पास जो भी भक्तमाल हो, क्योंकि बहुत से भक्तमाल लिखे गए, मूल जो भक्तमाल है वो तो श्री नाभा गोस्वामी जी कृत ही है, पर बाकी जैसे रसिक संप्रदायों में रसिकों के भाव में भक्तमाल लिखा गया, और अन्य अन्य बहुत से भक्तमाल हैं। तो जो भी आपके पास भक्तमाल है तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए। हाँ, उसमें अगर वो भाग नहीं है तो वो आपको मिल जाएगा गीता सेवा ऐप पे। गीता सेवा प्ले स्टोर पे एक ऐप है, तो वहां पे आप अगर उसको डाउनलोड कर लीजिए, गीता प्रेस का ऐप है, उसमें सब पाठ हैं, सब ग्रंथ भी हैं, तो बड़ा अच्छा है। तो उसमें क्या है, आपको बाकी सब ग्रंथ भी मिल जाएंगे सुलभता से। तो उसमें भक्तमाल जी हैं, और भक्तमाल उसमें आप खोलेंगे तो उसमें जो पहला इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन के बाद दूसरा ही भाग है, बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है। और अगर इतना ना कर पाए तो कोई बात नहीं, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको फोटो लेकर वो भेज दूंगा। तो हालांकि हमने उस पर चर्चा की है, तो विशेष रूप से वो सब बातें यहाँ भी आएंगी, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय। तो बस एक प्रश्न और ले लेते हैं, उसके बाद फिर वाणी को विश्राम देंगे, क्योंकि जैसा मैंने कहा था कि 2-3 दिन में ग्रंथ पूर्ण हो जाएगा, वैसा तो नहीं है भैया, ग्रंथ काफी बड़ा है।
तो आराम आराम से सुनेंगे प्रेम से। मतलब ग्रंथ तो छोटा सा ही है पर हमारे लिए काफी बड़ा है। तो ठीक है, 5-7 दिन अगर लगते हैं तो अच्छी बात है। एक प्रश्न और लेते हैं। कहते हैं बाय सिंपली हैविंग फेथ इन गुरु कैन वन अटेन एनलाइटनमेंट। क्या केवल अगर गुरु में श्रद्धा है, क्या उससे हमें दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाएगा? क्या उससे हमें जो है आत्मज्ञान प्राप्त हो जाएगा? तो कहते हैं कि संत सदगुरुदेव में श्रद्धा की आवश्यकता है। जहां पर श्रद्धा होगी वहीं पर प्रभु अपना रूप प्रकट करके अनुभव करा देते हैं। कहते हैं अश्रद्धा के द्वारा दिया गया दान हवन और आदि आदि ये सब तुच्छ फल देता है। श्रद्धा पूर्वक थोड़ा भी दान अगर किया जाए तो वो महान फल देने वाला है। इसलिए विशेष रूप से श्रद्धा शिष्य में होनी चाहिए। एक शिष्य परदेश जाने लगा तो गुरुदेव ने कहा कि वापिस आओगे तो रहस्य की बात बताऊंगा। ऐसी कथा प्राप्त होती। तो शिष्य ने कहा कि गुरुजी जब मैं वापिस आऊंगा तब बताएंगे, इससे अच्छा आप अभी बता दीजिए तो मैं सुनकर ही चला जाता हूँ। तो गुरुजी ने कहा कि नहीं, जब तुम जाकर वापिस आओगे मैं तब बताऊंगा। तो वो बोला ठीक है गुरुजी, जैसी आपकी आज्ञा। वो परदेश चला गया। जब परदेश से वापिस आया तो देखा कि गुरुजी का शरीर तो छूट गया, पर उसकी श्रद्धा कम नहीं हुई। उसने ऐसा नहीं सोचा कि चलो गुरुजी तो चले गए, बात भी उनके साथ चली गई, ऐसा नहीं। उसकी श्रद्धा बिल्कुल भी कम नहीं हुई। उसने सोचा कि मेरे गुरुजी ने शरीर को त्यागा ही नहीं। ये मैं मान ही नहीं सकता गुरुजी ने शरीर त्याग दिया। क्यों? क्योंकि गुरुजी ने मुझे कहा था जब मैं वापस आऊंगा तब बात बताएंगे। तो बिना मुझे वो बात बताए गुरुजी वैकुंठ नहीं जा सकते हैं। तो गुरु की वाणी में इतना उसको विश्वास था कि वो गुरुजी की चिता को अपने घर ले आया। जो चिता बनी थी उसमें से शरीर को घर ले आया। लोगों ने कहा कि पागल है, चिता जलने वाली थी पहले ही गुरुजी के शरीर को उठा लिया। बोला नहीं, मेरे गुरुजी गए ही नहीं। बोले भैया सामने तुम्हारे गुरुजी की श्वास रुकी है, चिता पे बैठे हैं, तुम कह रहे हो गए नहीं। वो शिष्य बोला मेरे गुरुजी ने कहा था मैं बात बताऊंगा तब वैकुंठ जाऊंगा। तो वे बिना बात बताए वैकुंठ नहीं जा सकते। तो इसलिए मैं अपने गुरुजी को अपने घर ले जा रहा हूँ। तो वे गुरुजी को अपने घर ले गया। गुरु वचनों में इतना विश्वास था कि गुरुजी के चरणों में गिरकर रोने लगा। तो मृत शरीर में गुरुजी जीवित होकर आ गए, क्योंकि गुरुजी शरीर तो है नहीं ना, गुरुजी तो गुरुजी है, तो आत्म स्वरूप है, भगवान का ही स्वरूप है। तो वे उस शरीर में आए। उस शिष्य को उन्होंने अपने वचनों से कृतार्थ किया और सब रहस्यमय उपदेश वहां दिया है। तो ऐसी जिसमें श्रद्धा हो, ऐसी श्रद्धा से महाराज कल्याण होता है। हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमारा कोई साधन नहीं, पर हमें गुरुदेव में श्रद्धा तो कम से कम हो। गुरुदेव की बातों में श्रद्धा है नहीं तो फिर बात बनेगी नहीं। जो गुरु जी ने कह दिया सो वो सर्वोपरि। इस प्रकार से कहते हैं कि पुनः जीवित गुरु जी हुए और शिष्य ने गुरु को पुनः जिलाया और फिर सारी रहस्यमयी बातें समझकर फिर गुरु जी वहां से फिर वैकुंठ गए। तो इस प्रकार से उस शिष्य की श्रद्धा पर, उस शिष्य के भाव पर गुरु जी रीझ गए। अगला प्रश्न है, कहते हैं व्हाई सो मच एम्फेसिस प्लेस्ड ऑन डेवलपिंग स्टॉन्च फेथ इन गुरु एंड हिज वर्ड्स। कि गुरु जी में श्रद्धा होनी ही क्यों चाहिए, उसकी क्या आवश्यकता है? तो कहते हैं गुरुदेव जो है परदेश जाने लगे तो शिष्य ने कहा कि गंगा जी तो गुरु ही है, गंगा जी ही गुरुदेव है। तो मेरे स्थान पर ऐसा करो, तुम उसे प्रणाम करना। यानी कि जब गुरु जी, वो शिष्य परदेश गया, गुरु जी चले गए वैकुंठ में। फिर जब गुरु जी को वापिस वो लेकर आया, गुरु जी ने रहस्यमय उपदेश दिया। उस रहस्यमय उपदेश में क्या कहा? उसमें गुरु जी ने ये कहा कि देखो मैं अब जा रहा हूँ वैकुंठ, और तुम ऐसा समझना कि गंगा ही गुरु है। मतलब मैं ही गंगा के रूप में बैठा हूँ, यहाँ बह रहा हूँ। तो जब भी तुम्हें मेरी याद आवे तो नित्य तुम गंगा जी को प्रणाम करना, ऐसा सोचना मैं ही गंगा हूँ। तो गुरु जी फिर ऐसा कहकर और वापिस वैकुंठ चले गए। तो शिष्य ने गंगा जी में स्नान किया, वस्त्र धोना बंद कर दिया और स्नान करना भी उसके बाद बंद कर दिया। क्यों? कि उसने सोचा कि मैं गुरुदेव के अंदर अपना पाँव कैसे रख सकता हूँ। तो गुरु के आने पर भी गंगा में गुरु भाव बना रहा और लोगों ने मन में गुरु भक्ति दृढ़ करने के लिए गुरु में गंगा का प्रवेश करके शिष्य के वस्त्र मांगे। लोगों ने कहा कि भैया ऐसा है कि हम गंगा जी में खड़े हैं, हम स्नान कर रहे हैं, तो तुम अपने वस्त्र दे दो जिनको लपेट कर हम बाहर आएंगे। गुरु आज्ञा का पालन करना है, वस्त्र देना है, पर गंगा में पैर नहीं रखना। अब वस्त्र दें कैसे? कि जो व्यक्ति गंगा में नहा रहे हैं वो तो दूर खड़े हैं ना, तो उनको वस्त्र पकड़ाया कैसे जाए? तो उसके लिए तो गंगा जी में उतरना पड़ेगा। तो वो शिष्य अब सोचने लग गया कि मैं गंगा जी में अगर पैर रख दूंगा तो मैं तो अपने गुरु जी पे पैर रख दूंगा, क्योंकि गंगा जी गुरुदेव है।
तो अब मैं क्या करूं? तो वो वहां धर्म संकट में पड़ गया कि गुरुजी की आज्ञा है कि वस्त्र देना है, क्योंकि जो गंगा में नहा रहे थे वो गुरुजी ही नहा रहे थे। यानी कि सरल शब्दों में हुआ गया कि गुरुजी आए, गुरुजी अभी विराजमान है, और गुरुजी ने कहा गंगा भी मेरा स्वरूप है, मैं तो मेरा स्वरूप हूं ही। तो जब गुरुजी जब तक वैकुंठ नहीं गए तब तक गुरुजी नित्य गंगा में स्नान करते थे। तो गंगा जी में एक दिन गुरुजी स्नान करने गए, वस्त्र ले जाना भूल गए। तो गुरुजी ने अपने शिष्य को कहा कि तुम तट पे खड़े हो, मेरे वस्त्र मुझे यहाँ पकड़ा दो। शरीर रूप में गुरुजी विराजमान है, फिर भी उनकी बात में इतनी श्रद्धा है, उसने कहा नहीं, मैं गंगा में पाँव अभी भी नहीं रखूंगा, क्योंकि गंगा भी गुरुजी का स्वरूप है। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे हाँ वो कह रहा है। तो इस प्रकार से जो है उस शिष्य ने कहा कि अब मैं पाँव तो रख नहीं सकता हूँ, तो अब मैं क्या करूं? तो धर्म संकट के समय धर्म की निष्ठा की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। जब कोई ऐसा नियम लेता है ना तो फिर उसकी रक्षा भगवान करते हैं। तो कमल पत्र प्रकट हो गए और उन पर चलकर उसने वस्त्र दिया। कमल के पत्ते वहां प्रकट हुए। अब कमल के पत्ते पे कोई गंगा जी में पैर रखे तो डूब जाएगा, क्योंकि कमल का पत्ता नीचे जाएगा ना। पर गुरु जी में उसकी ऐसी श्रद्धा है और भगवान की ऐसी कृपा है कि कमल के पत्ते पर वो खड़ा हो गया, कमल का पत्ता अंदर नहीं गया, और उस पत्ते पर खड़ा होकर वो गुरु जी को वस्त्र दे आया, पर गंगा जी में पाँव नहीं रखा, क्योंकि गुरु जी है गंगा जी। ऐसा। तो गुरु वचनों में विश्वास का ये एक अद्भुत जो है दृष्टांत है। इस प्रकार से जो है गुरु के प्रति एक शिष्य का भाव होना चाहिए, इसलिए जो है श्रद्धा की बड़ी आवश्यकता है। इसलिए गुरु में श्रद्धा की आवश्यकता है। खैर, आगे जो शेष प्रश्न है वो हम कल की कथा में सुनेंगे। आज वाणी को ही विश्राम देंगे। और जैसा कि अब आपको पता लग गया होगा कि इस ग्रंथ का फॉर्मेट ऐसा ही है। प्रश्न है इंग्लिश में, उसका उत्तर भी इंग्लिश में है, पर इंग्लिश वाला उत्तर हम नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि शायद वो सबके लिए इतना सरल ना हो। तो प्रश्न जो इंग्लिश में है वो मैं आपको हिंदी में वैसे बता दूंगा, और उत्तर तो हिंदी में हम पढ़ ही रहे हैं। इस प्रकार से ज्यादा बड़ा ग्रंथ नहीं है, तो इसमें आराम से हम लोग सब चर्चा कर सकते हैं। 2 मिनट भक्तमाल जी की हम लोग आरती करें, उसके बाद फिर वाणी को विश्राम देंगे। एक बार प्रेम से बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत हरे। ये भक्त भगवत की कथा सब विश्व का मंगल करे। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत हरे। नर जाति जब माया विवश अज्ञान तम में पग गई। जन भारती आभा तभी में पग गई। जन भारती सकल हरि भक्त जन दाया करो। सच्ची अहिंसा भक्ति में विज्ञान दे माया करो। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरती हरे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। उमापति महादेव की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। आज की आनंद की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती हर हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभु। जी, तो किसी का कोई प्रश्न है तो व्हाट्सएप आदि पर हम चर्चा कर लेंगे। अभी के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। श्री सीताराम, श्री राधे श्याम। तो हाँ, कल का जो समय है एक बार मैं और बता देता हूँ। कल का समय वही रहेगा। अभी क्या है, मैं 2-3 दिन से बाहर था, तो इस कारण से थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा था। कल से मैं घर पहुंच जाऊंगा, तो वही समय रहेगा 5:10 का। तो उसमें फिर हम पहले भक्तमाल और फिर ये जो नया हमारा ग्रंथ है भजो गुरु नाम, इसको हम सुनेंगे। तो किसी का कोई प्रश्न हो तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। श्री श्री सीताराम, श्री दिव्यांश राधे। जी, ये लेफ्ट मार गए। श्री हरिवंश सभी को। श्री हरिवंश भैया। श्री श्री हरिवंश। हरिवंश सभी को जय श्री हरिवंश श्री राम। मुस्कान जी हंसो मत।